अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीजो साथियों, गौहर शाही मरहबा। सरकार गौहर शाही आप सभी के ऊपर करम फरमाएं, नजर इनायत फरमाएं। देखो भाई, मैं आप सभी अपने गौहरीन भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई, जब ग्रुप में आप लोगों को ये बात ऐलान कर दी गई है कि मेरी वीडियो मत देखो, मुझे व्यू आएगा, मुझे व्यू तुम ही लोग बढ़ाते हो। जब अमजद भाई ने ये बात बोल दिया है तो क्यों वीडियो मेरी देख रहे हो भाई? मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो जबकि मैंने ये बात बोल भी दिया है कि मेरी वीडियो न्यू लोगों के लिए है, न्यू अनजान लोगों के लिए है। और वो लोग जो हमारी वीडियो के थ्रू आएंगे, जुड़ेंगे, अल्लाह का रास्ता पसंद करेंगे और तसव्वुफ़ तरीक़त की तालीम पसंद करेंगे, तो मैं उन्हें अल्लाह टीवी पर लेकर जाऊंगा, सैयदी जी की तारुफ करवाऊंगा, उन्हें सैयदी जी से, अमजद भाई से जिक्र कल्ब दिलवाऊंगा। और पिछले 5 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। मैं तो MFI को आज इधर 2 हफ्तों से मैं बात विचार MFI वालों से हुई है मेरी। पहले तो नहीं हुई थी, पहले से तो मैं नहीं जानता था। मैं तो फ्रीडम, मैं आज़ाद अपना काम कर रहा था और मुझे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं था। अमजद भाई भी जानते थे कि ये चैनल बंदा बनाया हुआ है, नासिर भाई भी ये जानते हैं कि ये बंदा चैनल बनाया हुआ है और अल्लाह टीवी के लिए काम कर रहा है। अमजद भाई से मैंने अब तक कितनों को जिक्र भी दिलवाया है। आए तो मैं अब इधर 2 हफ्तों से मेरी जान पहचान परिचय जो है MFI वालों से हुई, बात विचार हुई, ताल्लुक़ जुड़ा। तो फिर उसके बाद उन्होंने खुद हमको ग्रुप में ऐड किया, फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ ना है, कुछ बंदे ने गलत काम किया अपने ग्रुप में, गलत तरीके से वो लोग चले, तो जिन वजह से अमजद भाई और बाकी MFI के लोगों ने ये एक सिस्टम लागू किया, एक नोटिस जारी किया कि कोई बंदा ग्रुप नहीं बनाएगा, जिसके वजह से मिशन को नुकसान पहुंच रहा है। तो मतलब इसका ये नहीं है कि सारे बंदे गलत हैं, जौ के साथ मतलब कहा जाता है कि घुन भी पिसाता है, तो वही हाल मेरा है कि अगर कुछ लोग गलत कर रहे थे तो उसके वजह से ये मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत हूँ। तो अमजद भाई ने जब ऐलान कर दिया है मेरे बारे में कि इस बंदे की वीडियो नहीं देखना, तो तुम लोग मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों देखते हो? तो तुमको तो अमजद भाई का और MFI वाले लोगों का बातों का फॉलो करना चाहिए ना भाई। तुम क्यों देख रहे हो? हम जब ये भी बात बोल दिए कि हमारी वीडियो सिर्फ नए लोगों के लिए है और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को तारीफ़ और तौसीफ़ बयान नहीं, अपनी व्यू बढ़ाने के लिए और ख़ुद को बड़ा बनने के लिए मैं ये सब काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ तो सरकार गौहर शाही के मिशन के लिए कर रहा हूँ और सैयदी जी की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, जो सैयदी जी सरकार गौहर शाही की तालीम लेकर चल रहे हैं, मिशन लेकर चल रहे हैं, बस उसी की काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि वो लोगों को पसंद नहीं है कि मैं करूँ, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि भाई तेरी मर्ज़ी, तुम करना है, तुमको चैनल रखना रखो, लेकिन हमारे लोगों को खुद से मत जोड़ो, हमारे लोगों को खुद से मत अपना मतलब कि चैनल पर अपने ग्रुप में बिठा कर रखो। तो मैं ये काम तो शुरू से नहीं कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे किसी को रखता हूँ ना अपने ग्रुप में रखता हूँ। मैं अल्लाह टीवी की तारुफ कराता हूँ, अल्लाह टीवी की पहचान कराता हूँ और सैयदी जी की पहचान कराता हूँ, सैयदी जी से लोगों को जोड़ता हूँ। यही मेरा आज से पिछले 5 साल से ये मेरा अमल रहा, मेरा काम रहा है, समझे? तो मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। तो फिर तुम लोगों को मना किया गया है, तो तुम लोग उनकी बातों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम लोग उनके बातों पर अमल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग सैयदी जी से अल्लाह टीवी को ना देखना तुमको चाहिए, तुमको तो सैयदी जी की तालीम सुननी चाहिए ना। फिर तुम मेरे चैनल पे क्यों आ रहे हो, क्यों कमेंट वगैरह करते हो? क्या तुम लोगों ने ये बात नहीं सुनी है अमजद भाई की ज़ुबानी कि अमजद भाई ने क्या कहा है कि मेरे बारे में कि इस बंदे की वीडियो मत देखो, इस बंदे से ताल्लुक़ मत रखो? नहीं सुना है? ग्रुप में जाओ और मेरे अमजद भाई ने जो मेरे बारे में ये बात बोला है उसको फिर से सुनो। और अमजद भाई ने मेरे बारे में ये बात भी बोला है कि ये बंदा वीडियो बना रहा है अपनी तरीके से, वो बनाए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये बंदा जो है अल्लाह टीवी के लिए काम करे या अल्लाह टीवी देखे, इससे कोई हमें रोक टोक नहीं है, इसको मैंने रोका नहीं है, इसकी मर्ज़ी। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि ये अल्लाह टीवी के लिए काम करे या अल्लाह टीवी देखे, उसकी मर्ज़ी। लेकिन आप लोगों को, MFI वालों को मना किया है कि मेरी चैनल को, मेरी वीडियो को प्रमोट मत करो, मत देखो। ये बात अमजद भाई ने, तो अमजद भाई की बातों को फॉलो करो, अमजद भाई की बातों को मानो, मैं ये कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने गलत किया, जो लोग चोर होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चोर हैं कि नहीं हैं, जो लोग गलत किए, जो लोग चोर होंगे, फ्रॉड होंगे, तो भाई लाजमी है कि उनका काम कि वो बड़े लोगों का बातों को सर झुकाकर सुने और उन लोगों ने जो गलत काम किया है
वो सर झुकाकर सबकी बातों को सुना है और डांट फटकार भी उन्हें मिली है। लेकिन मैं ना तो चोर हूँ, ना तो फ्रॉड हूँ, ना तो कोई गलत काम कर रहा हूँ। इसलिए तुम लोगों का हक नहीं है कि हम पर उंगली उठाओ। मैं हक पर ही हूँ और जज हूँ। इसलिए मैं सैयदी जी के बरगाह में भी, सैयदी जी के सामने भी बात कर सकता हूँ और अमजद भाई से बराबर मेरी बात होती रहती है, समझे। इसलिए तुम लोग फिजूल बात करना बंद करो। वो लोग जो गलत था वो सैयदी जी के बरगाह में सर झुका कर सुना, क्योंकि वो गलत था। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैं ना गलत कर रहा हूँ ना गलत हूँ। मेरे दिल, मेरे ईमान साफ़ हैं। मेरे अंदर किसी तरह की लालच नहीं है। इसलिए मैं सैयदी जी से भी लाइव बात होगी तो मैं बात करने की ताकत सरकार गौरशाही से रखता हूँ। सरकार गौरशाही ने हमें वो ताकत कसौटी दी है कि सैयदी जी से भी मैं बात करूँ और मैं बात करूँगा, समझे। और अमजद भाई से भी बराबर मेरी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। तो बात भला क्यों नहीं मैं करूँगा भाई? क्यों मैं सर झुका कर सुनूंगा भाई? क्योंकि मैं हक पर हूँ, गलत नहीं हूँ। सैयदी जी से भी मैं बात करने के लिए लायक हूँ सरकार गौरशाही के क्रम से। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं सरकार गौरशाही के क्रम से बोल रहा हूँ। सैयदी जी से भी मैं बात करूँगा, सैयदी जी ने अगर चाहा तो, सैयदी जी की मर्जी रही तो। फिलहाल तो अमजद भाई से मेरी बात होती रहती है और अमजद भाई से इधर भी बात हुई है। और अमजद भाई को मैंने कहा भी कि आपने अमजद भाई ये क्या किया, आपने अमजद भाई ये क्या किया। सारा रायता आपने फैलाया है और किसी भी बंदे को बिना जाने बूझे आपने उसके प्रति ऐलान कर दिया। अगर यकीन नहीं है तो लो सुनो ये अमजद भाई की ये रिकॉर्डिंग, जो मैं उनसे व्हाट्सएप पर चैट करता हूँ, व्हाट्सएप पर मैंने उनसे बात की है, लो सुन लो। और मेरी ये बात अमजद भाई तक पहुँची है, रिकॉर्डिंग भी पहुँची है। उसके बावजूद भी अमजद भाई ने मेरी बात सुनकर कोई जवाब, कोई कमेंट हमें नहीं भेजा उसके जवाब में, क्योंकि मेरी बात हक है भाई। मैं गलत रहूँगा तो फिर अमजद भाई ना कुछ बोलेंगे। मेरी बात हक है तो अमजद भाई भी मेरी बात सुनकर, मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर वो खामोश रहे, कोई जवाब हमें नहीं दिए। मैं तो बस यही जानता हूँ कि अमजद भाई ने अगर मुझ पर उंगली उठाया है, मुझे बदनाम करने के लिए ग्रुप में ऐलान किया है, तो वो पहले जांच पड़ताल नहीं किए हैं मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, मेरे ईमान क्या है और मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। जो गलत बंदे हैं भले ही उसको डांटे ना भाई, उसको फटकारे ना भाई, वो तो गलत है ही। मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत रहूँगा तो फिर मेरी बात करने में ताकत भी नहीं होगी कि अमजद भाई से बात करूँ, MF वाले लोगों से बात करूँ, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से मैं बात करूँ। मैं अगर चोर रहूँगा, मैं गलत रहूँगा तो। लेकिन मैं सभी से बराबर बात कर रहा हूँ। और सुन लो ये बात भी, ये रिकॉर्डिंग भी आप सुन लो। सैयद अमजद भाई से जो मेरी बात हुई है, और अमजद भाई ने इसके जवाब में मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं हक हूँ। मैंने हक बोला है अमजद भाई को, जो बात अमजद भाई को पेश किया वो मैंने हक पेश किया है। सुन लो आप। लेकिन वो जो है ना अमजद भाई, गौहर शाही का दीवानगी बहुत दिखाता है और वो माशाअल्लाह सरकार का नाम का जिक्र भी करता है और तालीम वगैरह बहुत गौर तलब से सुनता है। बहुत उसको इस बात की चाहत है और 1 महीना जिक्र को लिए हुए हुआ भी है उसको। लेकिन इस तरह की जो बातें जो बोला ना, और इतनी गंदी जगह पर का अल्फाज जो गिराया कि मैं वहाँ पे देखा हूँ, तो ये हम मुझे समझ में आया। बस इसीलिए मैंने दिल चाहा कि आपसे रब्ता कर लूँ, इसके बारे में थोड़ा मसला मसाइल पूछ लूँ कि क्या वो वाकई वो रब का नूर देख रहा है या फिर किसी गुमराही में वो पड़ रहा है। और मैंने तो उसे ये बात भी समझा दिया कि देखो भाई, तुम गुमराह हो रहे हो, भटक जाओगे। तुम सरकार की तालीम सुनो, अलरा टीवी देखो और तालीम से ही तुमको हिदायत मिलेगा। मैंने उसे ये बात भी बता दी है। देखो मेरी बात सुनो। अगर कोई सरकार का दीवाना है ना, जिक्र करता है, तो उसके लिए है ना यार। अगर वो ये काम करके लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है और लोगों को फिर धोखा देगा तो फायदा क्या होगा? ठीक है ना। आपको उससे मुतासिर होने का नहीं है ना यार। जितने सरकार उसके हैं उतने आपके हैं। आप अपना ताल्लुक सरकार से जोड़ो ना, आप उससे क्यों जोड़ रहे हो? आपको समझ में आ रही है? एक आदमी जो है बोल रहा है मेरा अल्लाह से ताल्लुक हो गया, मेरा ये हो गया, मैं सरकार गौरशाही का दीवान, तो भाई बहुत बहुत अच्छी बात है, उसका नसीब है। अगर ऐसा है तो, अगर वो हक है, सच है, वो लोगों को अपनी बात नहीं बताएगा। वो लोगों को बोलेगा कि देखो मुझे यहाँ अलरा टीवी से ये सब कुछ मिला है, तुम भी इधर जाओ, इधर से हासिल करो। क्योंकि जिसको जो मिला है वो उसके लिए है, वो आपके लिए नहीं है ना, वो आपको दे सकता है। तो जहां से मिल रहा है उधर जाना चाहिए ना कि उस बंदे के पीछे लग जाना चाहिए। गौहर शाही मरहबा। परवेज भाई कैसे हैं? सरकार आप पर करम फरमाए। मैं पूछना और जानना ये चाहता हूँ परवेज भाई कि आप लोगों को हो क्या गया है? इतनी सरकार की तालीम
तरबियत आपको मिल रही है, सरकार की तालीम, सैयदी जी की तालीम आप लोग सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अमजद भाई का मैं कहना चाहूँगा कि अमजद भाई तो सोहबत में सैयदी जी के बैठते हैं, सरकार गौहर शाही के सोहबत में रहे हैं। और उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उन्होंने ऐसा मुझे कैसे कह दिया कि ये फ्रॉडिया बंदा है, इसके वेशभूषे फ्रॉड वाले हैं। वो कैसे कह सकते हैं किसी को फ्रॉडिया? यहाँ तो नियत की मामला है, नियत की बात है ना। नियतुल मोमिन खैर मिन अमले। सैयदी जी की बातें नहीं सुनते हैं। बंदे का वेशभूषे, सामने का रूप देख करके हम उसकी नियत का पता नहीं लगा सकते हैं। उसके वेशभूषे रूप के हवाले से, रूप की वजह से हम उसे फ्रॉडिया नहीं बोल सकते हैं। हमें उसकी नियत चेक करनी पड़ती है, हमारी नियत क्या है वो कैसे नहीं देख पाए, जबकि सरकार की सोहबत में वो बैठते हैं। और उसके बाद इस तरह की बात की है, सरकार गौहर शाही की सोहबत में भी वो रह चुके हैं और इस तरह की बात की है। हमें ये ताज्जुब हो रहा है। और दूसरी बात कि मैं दावत का काम आज नया नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई। मैं सरकार गौहर शाही की अल्फाजों को अपनी जुबान से दोहराता हूँ, बोलता हूँ, अपनी वीडियो में पेश करता हूँ, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जानने पहचानने के लिए। बहुत से लोग भाई ने मुझसे ये शिकायत किया, ये बात किया कि सरकार गौहर शाही की डायरेक्ट वीडियो अगर मुझे मिलती है या सैयदी जी की वीडियो मिलती है तो बहुत सी बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती है, तो मैं उस बात को अपने अल्फाजों में दोहरा देता हूँ समझाने के लिए। और कोई बात नहीं, चलो वो तो खैर दूर की बात। मैं सबसे बड़ी बात ये कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे मुतमईनी मिलती है भाई। सरकार की एक एक अल्फाज को अपनी जुबान से बयान करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे मुतमईनी मिलती है। सरकार की नजर करम मुझ पर बरसती है भाई। आप लोग समझते क्यों नहीं है? और ये सरकार की इतनी मुझे नजर करम मेरे ऊपर बरस होती है कि मैं क्या बताऊं, मैं सरकार के कदमों में खुद को बिछा चुका हूं, मैं खुद को बिछा चुका हूं। और सबसे बड़ी बात कि आप सरकार गौहर शाही को आप लोग हाजिर नाजिर जानते हैं, मानते हैं ना? सरकार गौहर शाही को अगर हाजिर नाजिर मानते हैं तो फिर आप लोग क्यों वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं? सरकार पे छोड़ दें ना। ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेअदबी है, फोटो लगाना अच्छी बात नहीं है, सबको लग रहा है ऐसा। मैं जब फोटो बना रहा था तो मेरे हाथ क्यों ना थरथराए, मेरे दिल क्यों ना घबराए? अगर ये फोटो बनाते वक्त, लगाते वक्त मेरे हाथ को कांपना चाहिए था ना, मेरे दिल घबराना चाहिए था ना, मेरे जिक्र बंद हो जाना चाहिए था ना, सरकार की नजर करम बंद हो जानी चाहिए था ना। अगर ये बेअदबी होती तो, सरकार के सामने गुस्ताखी होती तो। क्योंकि मैं तो सरकार को हाजिर नाजिर मानता हूँ क्या? मेरा अकीदा, मेरा ईमान है और वो हर वक्त मेरे साथ मौजूद है। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि सरकार के सामने गुस्ताखी करूंगा तो सरकार अपने सामने गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार नियत को ना सरकार देख रहे हैं, जो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। सरकार के बरगाह में तो नियत जा रही है मेरी, और वो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग उंगली उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो समझिए मेरी बात को। और मुझे ताज्जुब इस बात की आ रही है, अफसोस इस बात की आ रही है कि अमजद भाई ने इस तरह के अल्फाज बोले, फ्रॉड बोले, धोखेबाज बोले, चोर बोले, ना जाने क्या क्या बोले। वो खैर वो इस तरह के बात बोले जो सरकार के साथ उठे बैठे, उनके साथ कई दावत की काम की, मिशन का काम किया, वो इस तरह की बात किए। और वो उन्होंने इस तरह की बात किया जिससे मैं बराबर बात भी करता हूँ। अब तक कितने बंदों को अमजद भाई से मैं जिक्र दिला चुका हूँ, कितनों बंदों को इन 4-5 सालों में, कितनों बंदों को मैं बराबर अमजद भाई से मैं जिक्र दिलाता हूँ, और वो हमें अब तक नहीं पहचान पाए। सैयदी जी के बरगाह में बराबर मेरा सवाल जवाब जाता है। अरे भाई, मैं दावत का काम कर रहा हूँ ना, ये मुझे अच्छा लगता है, इसमें मेरी तरक्की हो रही है, तो आप लोग को क्यों परवाह है? मेरे सरकार को फर्क पड़ना चाहिए ना, वो सरकार हमारे हैं,
मैं गलत रहूंगा ना या उनकी सामने गुस्ताखी करूंगा ना, तो सबसे पहले मेरा जिक्र बंद करेंगे, मेरे दिलों में घबराहट तारी कर देंगे, मेरे हाथों में कपकपी पैदा कर देंगे, क्योंकि मैं सरकार हाजिर और नाजिर है। अब क्या पता आप लोग क्या समझते हैं, क्या आप मानते हैं, लेकिन मेरा तो नियत, मेरा इरादा और मेरा ईमान यही है कि सरकार घौरशाही है, मौजूद है। मैं गलत हूँगा तो फिर गलत का अंजाम सरकार गलत देंगे, सरकार मेरा साथ छोड़ देंगे अगर मैं गलत रहूँगा तो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ये मेरा ईमान है। और मैं यही चाहता हूँ कि आपका भी ईमान और इस तरह से पक्का और पुष्टि हो जाए कि आपका भी ईमान इरादा इतना पक्का हो जाए कि आप भी सरकार के लिए ऐसा ही इरादे, ऐसी ही नीयत रखें कि सरकार हाजिर और नाजिर है और सरकार आप लोगों पर भी करम फरमाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जिस हाल में हूँ, जैसा हूँ, मैं सरकार के आगे खुद को बिछा चुका हूँ, सरकार घौरशाही के आगे खुद को बिछा चुका हूँ। तो आप लोग तनकीद ना करें, इस पर उंगली नहीं उठाएं, हमको हमारे हाल पर छोड़ दें। भाई आपको इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। जब आप एक तंजीम में रहते हैं उसका एक डिसिप्लिन होता है। जब हम आपको एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, उस डिसिप्लिन में हम आपको बोल रहे हैं कि ये चैनल बंद करो और ये अपनी जो गुफ्तगू है उसकी बजाय अल्लाह टीवी की गुफ्तगू हम सबको कह रहे हैं, अल्लाह टीवी को प्रमोट करना है। आपको ये मालूम, आपको ये पसंद नहीं है तो ठीक है भैया, आप करते रहो, हमने कब रोका है आपको? हम तो अपने लोगों को बोलेंगे ना कि इस बंदे को हम रोक रहे हैं, ये हमारी बात नहीं मान रहा, इसलिए मत सुनो इसको। तुमसे ज्यादा सुनने से बेहतर नहीं है कि वो सैयदी यूनुस अल गौहर को सुने। समझ में नहीं आता आपको? तुम दावत का काम कर रहे हो, करते रहो भाई, पता नहीं तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना? जो तुमने करना है करो, हम बताएंगे ना अपने लोगों को कि भाई हमने इसको बोला है, मना किया है, नहीं मना हो रहा, इसलिए हमने बोल दिया है। गौहर शाही मरहबा। अमजद भाई, मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि ठीक है, अब बेसिकली आप अपने लोगों को ये बात बताइए कि मैं चोर हूँ, मैं फरोडिया हूँ, जो कुछ है बोलना है बोलिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे आपके लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके लोगों को भी मैं अपनी ओर नहीं खींचता हूँ, अपनी ओर नहीं बोलता हूँ कि मेरी ओर आओ। और मेरे चैनल के थ्रू जो लोग आते हैं, जो लोग हमसे कांटेक्ट बनाते हैं, तो मैं अलरा टीवी पर ही लेके जाता हूँ। नए लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, आपके लोगों को नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे रहो, मेरे से जुड़े रहो, बल्कि नए लोग हमारे चैनल पे आते हैं ना, मेरे चैनल के थ्रू जुड़ते हैं ना, तो उन्हें भी मैं अलरा टीवी पर लेकर जाता हूँ। और कितनों के अभी तो मेरे पास कॉन्टेक्ट भी हैं, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टेक्ट रब्ता किए, मैंने उनको बार बार राय मैं देता रहता हूँ, मैं सजेशन देता रहता हूँ कि तुम अलरा टीवी देख रहे हो, अलरा सैयदी जी की तालीम सुन रहे हो, तो भाई वो बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो अब तक कितने लोग जो मेरे चैनल के थ्रू जुड़े हैं इन 4-5 सालों में, नए लोग, वो अलरा टीवी पर ही मैं उन्हें लेकर जाता हूँ। अब फिर भी आप अगर ये बात ऐलान कर रहे हैं कि मैं फरोडिया हूँ, चोर हूँ, धोखेबाज हूँ, तो भाई मैंने तो अपने घर के हालात दिखा दिए हैं, मैंने तो सब कुछ दिखा दिया, मैंने खोल कर रख दिया कि देख लो भाई कि मैं चोर हूँ, फरोडिया हूँ, तो मैं फरोडगिरी करके मैं क्या से क्या बन चुका होता। लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा आप फिर भी सोचते हैं तो बेसिकली आप एक बार मेरी नीयत को, मेरे दिल को आप झांक कर देख लें। शकल सूरत आप मेरी देख करके आप इस तरह से मुझे आप जो बोल रहे हैं ना, तो एक बार नीयतों पर भी एक बार गौर करें, सैयदी जी से गौर करवाएं कि मेरी नीयत क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी शौक़, मेरे अरमान क्या हैं। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। गौहर शाही मरहबा। सुन लिया ना अमजद भाई से जो मेरी गुफ्तगू, जो मेरी बात हुई है, आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा। अमजद भाई ने क्या कहा आपने सुन लिया होगा। अमजद भाई ने अपनी अल्फाजों में यही बात बोला मुझसे कि तुम दावत का काम करना चाहते हो, जो करना चाहते हो भाई तुम करो, मैं अपने लोगों को तो मना करूँगा ना। तो भाई अपने लोगों को वो मना कर रहे हैं ना बार बार कि मेरी वीडियो को ना देखे, मेरी वीडियो को व्यू ना दे, तो फिर क्यों आप लोग मेरे वीडियो पे आ रहे हो भाई? आप लोगों को अमजद भाई का तरफ से मना है ना। अब मैंने अमजद भाई को भी बोल दिया है कि मेरी चैनल जो है नए लोगों के लिए है,
नए लोग जो मेरे चैनल पे आएंगे उनको मैं सरकार गौरशाही की जिक्र दिलाऊंगा, अमजद भाई के थ्रू ही दिलाऊंगा, अलग टीवी पे लेकर ही जाऊंगा। मैंने बोल दिया ना अमजद भाई को भी। और मेरी आखिरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मेरी गौर से सुन लो, आखिरी जवाब जो अमजद भाई को मिली है और जो मैसेज भी मिली है अमजद भाई को, कुछ मैसेज भी मैंने लिख के भेजा है, वो भी मैंने स्क्रीन पे शो कर रहा है, वो देख लो। लेकिन उसके जवाब में भी अमजद भाई ने कोई जवाब हमें नहीं दिया। मैंने आखिरी जवाब अमजद भाई को मैंने ये बात बोल दिया कि आपने सही तरह से मुझे इस बंदे को नहीं देखा, नहीं पहचाना। आप मेरी नीयत को, मेरे ईमान को देख सके तो देख लें, अगर नहीं देख सकते तो सैयदी जी से दिखवा लें। अब फिर आप इस तरह का कमेंट जो कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट करना बंद करें मेरे खिलाफ, मेरे प्रति। मैंने अपने वीडियो में ये भी दिखा दिया कि मेरे घर के हालात देख लें कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं गलत रहता, मुझे लालच होती किसी बात की, तो मैं इन 5 सालों में मैं फ्रॉडगिरी करके क्या से क्या ना कर चुका होता। अब तक कितने बंदे ने क्या ना कर लिया है गलत काम, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ना गलत मैं करना चाहता हूँ। और मेरे कमेंट करना, मुझे समझाना बंद करो। आप लोगों को फॉलो करना है, MFI की बातों को फॉलो करें, अमजद भाई की बातों को फॉलो करें। मुझे मेरे तरीके से जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अमजद भाई ने भी कहा कि जाओ तुम्हें जो करना है करो भाई। मेरी अमजद भाई की रिकॉर्डिंग ठीक से गौर से सुनो। अमजद भाई ने भी ये बात बोला कि तुम्हें जो करना है करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। मैं अपने लोगों को मना कर रहा हूँ। तो भाई अपने लोगों को मना किया ना, तो फिर क्यों आ रहे हैं मेरे चैनल पे भाई? आप लोग नहीं आना चाहिए ना।